हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सब्जेक्ट एंड पुनरावर्तन 2 है। अभी जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर आने वाला है, इसके लिए हम पुनरावर्तन 2 को करेंगे। अपना सब जो है वो पूरा हो गया है सिलेबस। अब पुनरावर्तन 2 है। यहाँ है प्रश्न 1, शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। प्रश्न 1 है, शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। 1 है मंजिल, 2 है चाम, 3 है निराला, 4 है तरुवर, 5 है इरादा, 6 तराना, 7 भस्म, 8 सूप, 9 चटकाए, 10 है उपाधि। तो शब्दों को इसमें से हमें शब्दों के अर्थ खोजने का है। मंजिल, 1 मंजिल है, 2 चाम, 3 निराला, 4 तरुवर, 5 इरादा, 6 तराना, 7 भस्म, 8 है सूप, 9 है चटकाए और 10 है उपाधि। उत्तर लिखेंगे। 1 है मंजिल, मंजिल यानी लक्ष्य। क्या है? मंजिल यानी लक्ष्य। 2 नंबर है चाम यानी चमड़ा, चाम मीन्स चमड़ा। 3 है निराला, निराला यानी अनोखा, अनूठा भी कहते हैं, निराला अनोखा। 4 नंबर है तरुवर यानी वृक्ष को क्या बोलते हैं? तरुवर, तरुवर यानी वृक्ष। 5 नंबर है इरादा यानी निश्चय, विचार। 5 नंबर है इरादा, निश्चय, विचार। 6 नंबर है तराना, तराना यानी गीत, तराना यानी गीत का अर्थ होगा गीत, तराना यानी गीत। भस्म यानी राख, भस्म यानी राख। धूप यानी अनाज साफ जो है, सूप मीन्स अनाज साफ करने का साधन, सूप मीन्स अनाज साफ करने का साधन। नंबर 9 है चटकाए यानी खींचकर, झटके से, खींचकर या झटके से। 10 नंबर है उपाधि यानी पदवी, डिग्री जिसको बोलते हैं, उपाधि, पदवी। तो हमने देखे हैं सब इसके जो क्या है, जो शब्द को में से जो शब्द के हमने अर्थ लिखे हैं खोज के। उपाधि यानी पदवी। अब देखिए प्रश्न 2 आ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर है सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार क्या है? उत्तर लिखेंगे। सभी धर्मों का सार है दूसरों का भला करना। सभी का जो है धर्म, सभी का यही सिखाता है कि मिलजुल कर रहना और एक दूसरे के काम आना और एक दूसरे को मदद करना और दूसरों का भला करना। सभी धर्मों का सार है दूसरों का भला करना। 2 नंबर है साधु कैसा होना चाहिए? साधु कैसा होना चाहिए? उत्तर है साधु सूप के जैसे। साधु जो सूप होता है, हम उसमें से क्या है, जो अनाज वो रह जाता है और जो कचरा वो निकल जाता है सूप से। साधु सूप के जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, जो वस्तु का सार ग्रहण कर ले और निस्सार वस्तु को छोड़ दे। तो साधु सूप के जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, जो वस्तु का सार ग्रहण कर ले और निस्सार वस्तु को छोड़ दे। 3 नंबर है विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा और किन-किन क्षेत्रों में योगदान दिया? 3 नंबर है विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा और किन-किन क्षेत्रों में योगदान दिया? उत्तर विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में योगदान दिया। उत्तर है विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा कला,
शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में योगदान दिया। चार नंबर है गरीब की क्या है, गरीब की हाय के लिए, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? उत्तर है गरीब की हाय के लिए लोहार की धौंकनी का उदाहरण दिया गया है। उत्तर है गरीब की हाय के लिए लोहार की धौंकनी का उदाहरण दिया गया है। प्रश्न ब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक है हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे देश की खासियत क्या है? हमारे देश की विशेषता क्या है? उत्तर हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप, पहनावे वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारा देश कैसा है? सब भिन्न भिन्न रंग के रंग रूप और पहनावे के अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो बोलने की ज़बान भी, सबकी बोल भाषाएं भी अलग अलग है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद हम सब एक हैं। इसके बावजूद हम सब एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। इसके बावजूद क्या है, हम सब एक हैं। इसके बावजूद हम सब एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। 2 नंबर है, हमें विस्तार से जवाब लिखने हैं, इसके उत्तर लिखने हैं। 2 नंबर में है तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसीदास जी के जो थे वो सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर सबसे हिल मिलकर रहने से आपस में क्या बढ़ता है? प्रेम भाव बढ़ता है। एकता की भावना दृढ़ होती है। कैसी होती है? मजबूत होती है। तो सबसे हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। एकता की भावना भी क्या है? दृढ़ होती है। लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं। सबको सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। हम लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं। सबको सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। इसलिए तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं। प्रश्न 3, विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? 3 नंबर है विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? यानी विक्रम साराभाई के उन्होंने जो प्रयास किया हमारे जो अहमदाबाद में जो उन्होंने यहाँ भी प्रयास किया, तो यहाँ पर कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई उनके हिसाब से उत्तर लिखेंगे। विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में निम्नलिखित संस्थाएं प्रारंभ हुई। विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में निम्नलिखित संस्थाएं प्रारंभ हुई। एक भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। क्या है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला।
2 नंबर है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो टेक्सटाइल जो कपड़े की है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। नंबर 1 है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। 2 नंबर है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। 3 नंबर है लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान। 3 नंबर है लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान। तो जो है विक्रम साराभाई के प्रयास से अहमदाबाद में जो निम्नलिखित संस्थाएं स्थापित का प्रारंभ हुआ, तो एक भौतिक है अनुसंधान प्रयोगशाला, 2 है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, 3 नंबर है लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान। 4 नंबर में है माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। 4 नंबर में है माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम? माला में बेला यानी मोगरा, माला में बेला, मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल मिलकर एक रूप हुए हैं। सभी एक डोरी में पिरोए गए हैं। तो माला में इसके डोरी में पिरोने से क्या बन गई है? माला बन गई है। तो माला में क्या है? बेला है, मोगरा है। बेला यानी मोगरा है, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल मिलकर एक रूप हुए हैं। प्रश्न 3 है निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम क्या है? विराम चिन्ह लगाइए। इस पर जीर्णधन बोला, अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर क्या है? बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है, तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहा कैसे खा सकते हैं? इस पर जीर्णधन बोला, अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है, तो मेरी क्या है? 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। अब हम उत्तर है यहाँ पर लिखा हुआ है उचित विराम चिन्ह लगाइए। हमें लगाना है विराम चिन्ह। उत्तर है इस तरह लिखेंगे, इस पर जीर्ण धन बोला, अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। तो इस तरह क्या है यहाँ पर इसे विराम चिन्ह लगाया गया है। तो इसे यहाँ पर हमें देखिए प्रश्न का हमने यहाँ उत्तर लिखा। इस तरीके से हमें जो है विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना है। 4 नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा है शब्दों को उचित क्रम में
रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। प्रश्न 4 है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर क्या करना है, हमें हर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। हमें अर्थपूर्ण वाक्य हैं, एक है नदी हम बैठे के थे किनारे। 2 नंबर है ऊपर है के पेड़ बंदर कितने। 3 नंबर में है वणिक रहता एक था किसी नगर में। कैसा है, उचित क्रम में नहीं है, हमें उचित क्रम में से लिखकर रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो हम बनाएंगे अर्थपूर्ण वाक्य। नंबर 4 है 2 इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस। 4 नंबर में है 2 इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस। 5 नंबर में है दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी। दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी। अब हम क्या है क्रम में इसकी गोठवनी करेंगे। तो उत्तर लिखेंगे। एक है हम नदी के किनारे बैठे थे। क्या बनेगा, हम नदी के किनारे बैठे थे। 2 नंबर में है पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं। 2 नंबर में क्या है, पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं। 3 नंबर है किसी नगर में एक वणिक रहता था। 3 नंबर का हम जो करेंगे उसके अरेंजमेंट उसके गोठवनी करेंगे। 3 नंबर में है किसी नगर में एक वणिक रहता था। 4 नंबर है इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। 4 नंबर में लिखेंगे इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। 5 नंबर है सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। 5 नंबर में लिखेंगे सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। अब क्या है, प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में लिखेंगे नीचे दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। प्रश्न 5 नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। 1 नंबर में है आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे। 1 नंबर में है आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे। 2 नंबर में है वह लेखक बनना चाहता है। 3 नंबर में है नौकर आज बहुत ही देर से आया। 4 नंबर है नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। 5 में है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हमने हमारे क्या लिखना है, जो रेखांकित शब्द हैं उनके लिंग परिवर्तन करना है। 1 नंबर में है आज जो शिक्षक है उसके लिखेंगे शिक्षिका। आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बातें कर रही थी। 2 नंबर में है वह लेखिका, यह वह लेखक है तो वह लेखिका बनना चाहती हैं। 3 नंबर में है नौकरानी आज बहुत ही देर से आई। नौकर का होगा नौकरानी और जो शिक्षक है उसका होगा शिक्षिका और लेखक का होगा लेखिका। और नौकरानी आज बहुत ही देर से आई। 4 नंबर है नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। डॉक्टर है तो उसका होगा डॉक्टरनी। नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है।
5 नंबर में है लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। यहाँ लड़के हैं तो उसका लिंग बदला तो हो गया लड़कियां। लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। शिक्षक का हमने शिक्षिका, इसका लिंग बदला। लेखक का लेखिका करा। नौकर का नौकरानी। डॉक्टर का डॉक्टरनी। और हमने यहाँ लिखा लड़के हैं तो लिखा यहाँ पर लड़कियां। क्या लिखा हमने यहाँ पर? लड़कियां। तो इस तरह हमने क्या करा, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान को हमने फिर से लिखा। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर एंड मस्कुलाइन जेंडर है। तो हमने लिंग बदले, जो फेमिनाइन था उसका मस्कुलाइन किया और मस्कुलाइन को फेमिनाइन किया। लिंग बदले, शिक्षक तो शिक्षिका, लेखक लेखिका, नौकर नौकरानी, डॉक्टर डॉक्टरनी और लड़के हैं तो लड़कियां।